खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अब्दी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन। मेरे साथ निकालिए मरकज़ की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 19वीं आयत खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से हम तिलावत करेंगे। मरकज़ की अंजील पहला बाब और उसकी 19वीं आयत खुदा के ज़िंदा कलाम में यूँ मरकूम है। और थोड़ी दूर बढ़कर उसने जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को कश्ती पर जालों की मुरम्मत करते देखा। उसने फ़ियल फ़ौर उनको बुलाया और वो अपने बाप जब्दी को कश्ती पर मजदूरों के साथ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह झील पर जाते हैं। यहाँ पर एक शख्स है जब्दी, वो अपने बेटों के साथ मछलियों को पकड़ रहा है, माहीगीर है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उसके दो बेटों को, यूहन्ना को और याकूब को कॉल करते हैं कि तुम मेरे पीछे हो लो। और लिखा है कि वो अपने बाप के साथ जब काम कर रहे थे, बिजनेस के अंदर थे, उन्होंने उस काम को वहीं छोड़ा और अपने बाप से माजरत की कि हमें जरूर ही यीशु के पीछे चलना है। तो मजदूरों के पास अपने बाप को छोड़कर चले गए और खुद यीशु के पीछे हो लिए। आमीन। आज मैं चाहता हूं कि हम कुछ देर के लिए यूहन्ना रसूल की लाइफ के ऊपर गौर करें। यूहन्ना जो है, अभी हमने पढ़ा, जब्दी का ये बेटा है, याकूब का भाई है और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से ये जाकर तालीम भी पाता रहता है। इसका ताल्लुक एक मजहबी घराने से था और इसकी माँ जो थी वो खुदावंद यीशु मसीह को रुपए पैसे से सपोर्ट करती रही। बाइबल मुकद्दस में इसका जिक्र हमें चंद एक जगह पर मिलता है। और इसका असर रसूख था कि ये बराह रास्त सरकारी महकमों के अंदर भी चला जाता था और अच्छी फैमिली से ताल्लुक था। लेकिन ये सारी बातें इस चीज की जमानत देती हैं, इस चीज की गवाही देती हैं, अच्छा होना काफी नहीं, तालीम याफ्ता होना काफी नहीं, दौलतमंद होना काफी नहीं, यीशु के पीछे चलना जरूरी है। आमीन। तो क्राइस्ट को पता था कि ये बंदा तो अच्छा है, नौजवान तो अच्छा है, लेकिन जरूर है कि मैं इसको बुलाऊं ताकि ये मेरे पीछे चले और जिंदगी की उस राह को जान ले जिसको जाने बगैर कोई शख्स भी हमेशा की जिंदगी को हासिल नहीं कर सकता। तो खुदावंद यीशु मसीह ने इसको बुलाया, इसको कॉल किया। हो सकता है आप भी अपनी जिंदगी के धंधों के अंदर कहीं ना कहीं फंसे हों, आप बड़े बिजी हों, दो नौकरियां कर रहे हैं और हम पास्टर से ये इल्तमास करते हैं कि पादी साहब आपको तो पता है मैं 2 नौकरियां करता हूं, मैं बहुत फंसा हुआ हूं, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं चर्च आऊं, मैं दुआ करूं, मैं कलाम पढ़ूं। और किसी का कोई बहाना है, किसी का कोई बहाना है, किसी का कोई बहाना है। हम बहाने करते रहते हैं लेकिन हम कभी भी खुदा की तरफ आने में तेजी नहीं करते। और याद रखें, वो लोग जो बहाने करते रहते हैं वो कभी भी खुदा से ब्लेसिंग नहीं पा सकते। एक मसीही की जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि उसको दुनियावी कामों के लिए वक्त निकालना पड़े, वो दुनियावी काम करके आए और वापस फिर खुदा के साथ अपना वक्त गुजारे। हम क्या करते हैं? लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं। मैं अक्सर ये कहता हूं, जिस काम को हमने शाम को करना होता है, शाम को हमने एक शादी पे जाना है, रात को 9 बजे वहां पे पहुंचना है हमने, लेकिन हमने सारा दिन कुछ नहीं करना क्योंकि हम कहते हैं यार शाम को शादी पे जाना, चलो कल करेंगे। अब सारा दिन कुछ नहीं किया, फारिग बैठे रहे। मां ने कहा जा पुत्र आटा ला, मेरी शामी शादी ते जाना, कल ना ले आऊं, कल पे डाले जाते हैं और होता क्या है, काम बिगड़ता जाता है। याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना को बुलाया है ताकि वो उसके पीछे चले, ताकि वो मसीह के साथ रफाकत रखे। पहला करंथियों पहला बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, खुदा सच्चा है और उसने हमें अपने बेटे के साथ शराकत के लिए बुलाया है। हालेलुया। मेरी और आपकी बुलाहट क्या है? खुदा ने हमें कॉल क्यों किया है? खुदा हमें बुला क्यों रहा है? इसलिए कि खुदा हमें डॉलर्स देना चाहता है, इसलिए कि खुदा हमारा कैंसर दूर करना चाहता है, इसलिए कि खुदा हमारे दिल के वाल खोलना चाहता है, इसी के खुदा हमारी टीबी दूर करना चाहता है, इसी के खुदा हमारी गुर्बत दूर करना चाहता है। नहीं, ये सारे काम बाद के हैं। सबसे पहले खुदा ने हमें इसलिए कॉल किया है ताकि हम उसके बेटे यीशु के साथ रफाकत रखें, उसके बेऐब खून से अपने आप को धो लें, पाक हो जाएं, साफ हो जाएं, खुदा के खानदान के लोग बन जाएं, खुदा की फैमिली का हिस्सा बन जाएं, खुदा की उन बरकत के अंदर शामिल हो जाएं, मसीह के हम मिरास बन जाएं। ये आपकी और मेरी कॉलिंग है। लेकिन हम इन सब चीजों को एक तरफ करके खुदा के पास आते हैं, 2000, 3000, 4000 मांगते हैं। वो आपको मिल भी जाएगा लेकिन वो फिर खर्च हो जाएगा और आप फिर गरीब रह जाएंगे। खुदा आपको एक बड़ा बिजनेस देना चाहता है, आप बिजनेस छोड़ के चुंगा मांग रहे हैं। समझ आ रही है आपको बात? हम क्या कर रहे हैं?
खुदा आपको एक बड़ा बिजनेस दे रहा है, एक बड़ी पार्टनरशिप दे रहा है, अपनी बादशाही का हिस्सेदार बना रहा है। हम उस बादशाही का हिस्सेदार नहीं बनना चाहते। हम कहते हैं खुदावंद बादशाही को तो एक तरफ करो, बस ये चीज मुझे मिल जाए, मोटरसाइकिल दे दे। मोटरसाइकिल मिल गई, फिर गायब, फिर वो चोरी हो गई, फिर वापस आ गए। चोरी भी तो हो जाती है। अगर खुदा दे सकता है तो वो कहीं उसको इधर उधर भी कर सकता है। खुदा के पास बहुत तरीके हैं आपको लाने के लिए, लेकिन आसान तरीका ये है, वो बुलाता है। वो अब भी आपको बुला रहा है मेरे वसीले से। पौलुस रसूल कहता है हमारे वसीले से खुदा इल्तमास करता है कि उससे मेल मिलाप कर लो, ठीक है। तो उसको बुलाया गया है किस लिए? ताकि वो मसीह के साथ रफाकत रख सके। आपको कॉल कर लिया गया, बुला लिया गया, अब जरूरी है कि खुदा आपको सिखाए। आमीन, ये बहुत जरूरी है। खिदमत में जब मैं आया था, खुदा ने मुझे कॉल तो कर लिया था, मुझे पता था कि मैं कॉल्ड आदमी हूं, मुझे खुदा ने नाम लेकर बुलाया है। रेलवे लाइन पर खुदा यीशु मसीह की फेस टू फेस मेरे साथ मुलाकात हुई थी। तो अब मुझे कौन सा इब्हाम बाकी रह गया था कि अब मुझे कोई फादर बताए, या मुझे कोई पादरी बताए, या कोई सिस्टर बताए, या कोई बिशप मुझे बताए कि भाई तुम्हारे पास खिदमत है। यीशु जो तमाम खिदमतें बांटता है, उसने मुझे बराह रास्त बुला लिया था। मेरे पास अब कौन सा शक बाकी रह गया था? लेकिन तो भी मुझे ट्रेनिंग की जरूरत है। बहुत से लोग ऐसे हैं, वो खुद ख्याल करते हैं, वो खुद ये जहन बनाते हैं कि मुझे खिदमत करनी चाहिए। बहुत से लोग हमें कहते हैं जी मैंने अपने बेटे को पादरी बनाना है। दैट्स गुड, ये अच्छी बात है, आप अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन क्या खुदा उसको खादम के तौर पर एक्सेप्ट करेगा? आप खिदमत करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको खुदा ने खिदमत के लिए बुलाया है? दसके में मैं गया तो वहां पर एक पादरी साहब थे, उन्होंने बड़ी मजे की बात बताई, पास्टर सुलेमान शहजाद। उन्होंने कहा कुछ लोग रात को महसूस करते हैं, सुबह मखसूस हो जाते हैं। रात को उन्हें महसूस होता है कि मुझे खिदमत करनी चाहिए, सुबह वो मखसूस हो जाते हैं, टाई लगाते हैं, निकल जाते हैं, आई एम पास्टर, आई एम पास्टर, आई एम पास्टर। अच्छा जी, बुलाए तो गए हैं लेकिन सीखा तो कुछ नहीं। सीखेंगे कैसे? जब चर्च के अंदर आएंगे, रेगुलर आएंगे, कलाम सुनेंगे, खादमों के साथ रहेंगे। तो यही कुछ मैंने किया। जब मैंने खिदमत शुरू की तो मेरे साथ 2 नौजवान और थे, और हमने स्टार्ट किया तो पादी साहब से मेरी मुलाकात हुई। पादी साहब ने मुझे कहा कि यार आपकी बहुत अच्छी गवाही है, आप मेरे साथ चलो, और जहां कहीं मैं इबादत के लिए जाऊं, अगर आपके पास फ्री टाइम हो तो आप शाम को मेरे साथ चला करें, क्योंकि उस वक्त मैं जॉब करता था। तो इन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चलें ताकि आप वहां पर अपनी गवाही सुनाएं और लोगों को आपकी गवाही से जरूर ही बरकत मिलेगी, मेरा ये ईमान। मैंने कहा जी ठीक है। शुरू में ऐसे हुआ कि मैं गैप के साथ आता था, 1 हफ्ते आ गया, फिर कभी कुछ 10 दिन के बाद आया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता 1-2 माह के बाद ऐसी रूटीन बनी कि मैं हर इबादत में इनके साथ जाने लगा, हर इबादत में इनके साथ जाने लगा। और फिर ये एक तवील सिलसिला है, ये सालों पर मुहित है, तकरीबन 20 साल पुराना सिलसिला ये। तो 20 साल से मैं सीख ही रहा हूं, मैं अंडर लीडरशिप हूं। जो शख्स लीडरशिप के नीचे रहता है वो सीखता है, जो लीडरशिप के नीचे नहीं रहता वो ना खुद सीखता है ना दूसरों को सीखने देता, क्योंकि उसने खुद कुछ सीखा नहीं। अब उसके जहन में शैतान ने ये गुमान डाल दिया कि तू पादरी है, तू दुआ करना है, तू कलाम पढ़ना है, तू बहुत अच्छा बंदा है, तू जा लोगों को कलाम सुनाओ। अब जब आप घरों में जाते हैं, लोग आपसे तरह तरह के मशवरे पूछते हैं, आपसे पूछो कि उसका तजर्बा कुछ नहीं होता, वो नौजवान होता है, यंग होता है, ना जिंदगी का तजर्बा है, ना कलाम का तजर्बा है, ना ही उसकी पर्सनल लाइफ का कोई एक्सपीरियंस है। वो फिर टेवे मारता है, इधर उधर की बातें करता है। वो कहता है बाजी मेरा ख्याल है कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, कलाम की भी गलत तफसीर कर देता है, और मिसगाइड हो जाते हैं लोग, और लोग उसकी वजह से ठोकर खाते हैं, और वो खुद भी बाउंस हो जाता है। चंद दिनों के बाद वो किसी बड़ी मुश्किल के अंदर फंस जाता है, किसी बड़े क्राइसिस के अंदर आ जाता है। खुदा ने यूहन्ना को बुलाकर ये नहीं कहा यीशु मसीह ने कि चल भी हम तू जाकर मनादी करनी शुरू कर दे। नहीं, यीशु ने उसको मनादी करने के लिए नहीं कहा, अपने पीछे आने के लिए कहा है। मनादी करने का भी एक वक्त आएगा उसका, अभी साथ चलना है। और उसने साथ चलना शुरू किया, मैं भी पादी साहब के साथ चलने लगा, और मैंने बहुत कुछ डिस्कवर किया इन सालों में साथ रहते हुए। क्योंकि जब हम बैठे होते हैं पीछे चुप करके, पादी साहब दुआ कर रहे होते हैं, हम देखते हैं कि पादी साहब केमे दुआ कर रहे हैं, बदरू आ गई, पादी साहब केमे काट रहे हैं, 2 फैमिलीज के दरमियान झगड़ा हो गया, पादी साहब हम की समझा रहे हैं, ये किस तरह से सुलह होगी, मियां बीवी को क्या गाइड कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमने सीखी हैं। वक्त के साथ साथ खुदा ने हमें तजर्बे से सिखाया, हमारी अपनी जात का तजर्बा, खुदावंद के साथ रफाकत का तजर्बा, खुदा के कलाम को पढ़ने का तजर्बा, हेल्पिंग बुक्स को पढ़ने का तजर्बा, लोगों के साथ मिलकर बातचीत करके बहुत सी बातें सीखी, बहुत सी बातें खुदा ने हमें सिखाई, बहुत सी बातें खुदा के खादिम के साथ रहते हुए हमने सीखी। तो जब खुदा आपको बुलाता है वो इसलिए बुलाता है ताकि आप सीखें, और जब हम सीखेंगे तभी हमारी तरक्की होगी, अगर हम नहीं सीखेंगे हमारी तरक्की नहीं होगी। जो बच्चा खुद नर्सरी से भाग जाए वो क्या पढ़ाएगा, बताएं मुझे। जब उससे कोई आंटी पूछेगी कि बेटा ये क्या लिखा हुआ है, अब वो तो ए ही पढ़ के भागा था, उसको सी का पता ही नहीं, वो कहेगा आंटी जी यार पता नहीं की है, फिर तुक्का लगाएगा, क्योंकि वो चूंकि पास्टर बन के आया है, अब उसने कुछ ना कुछ तो कहना है, तो फिर सी को वो चाहे ए कह दे,
आंटी को भी नहीं पता, आंटी कहेगी यही है। और जब कोई तीसरा बंदा आएगा, आंटी कहेगी यार देखो ए लिखिया जे, वो कहेगा नहीं आंटी जी ये तो सी है, कहेगी नहीं मैनू पादरी दस के गया। ऐसे होता है। आज हम फैमिलीज के अंदर जाते हैं, वहां पर अपतरी का शिकार लोग हैं, क्योंकि एक ही फैमिली 6 पादरियों के साथ जुड़ी हुई है, यीशु के साथ नहीं जुड़ी हुई। हम आज खुदा परस्त नहीं हैं, खादम परस्त हैं। सुने ये बात, हम खुदा परस्त नहीं हैं, खादम परस्त हैं। जितना टाइम हम खादम को ढूंढने में लगाते हैं कि वो मेरे सर पे हाथ रख के दुआ कर दे, इतना ही टाइम अगर यीशु को ढूंढने में लगा दें तो कब के हमारे मसाइल हल हो गए। हम खादमों के पीछे दौड़ लगा रहे हैं क्योंकि हम स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं हैं, हम सीखे हुए लोग नहीं हैं, हम आवारागर्द हैं। और आवारागर्द का कोई ठिकाना नहीं होता। जिसका कोई घर होता है वही कहीं जाता ना रात को, तो जड़ा आवारागर्द होता तो थड़े ही सौंदा, पार्कों में सो जाता है, वहां पे पुलिस के डंडे खाता है रात को। रीजन क्या है? उसका कोई घर नहीं। आज हम स्पिरिचुअली तौर पर आवारागर्द हैं, हमें पता नहीं कौन सी हमारी कलीसिया है। एक संडे हम कहीं हैं, एक संडे हम कहीं हैं, एक संडे हम कहीं हैं, एक संडे हम कहीं हैं। हर पादरी का नंबर साढ़े मोबाइल च, अम्मा मार गई 7 पादरी बुला ले। ये ना सीखे हुए लोग हैं जिनको कोई पता नहीं कि खुदा का कलाम क्या है, खिदमत क्या है, चर्च रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, बीइंग अ मेंबर मेरी क्या जरूरियात हैं और मेरे क्या हकूक हैं, पास्टर ने मेरे साथ क्या करना है और मैंने पास्टर के लिए क्या करना है, मैंने चर्च के लिए क्या करना है। अब चूंकि वो 7 पादरियों को जानता था, 7वां साध ले। एक जगह पर यहीं पे एक फौतगी हो गई तो मुझे कहने लगा वो बंदा 6-7 पादरी बुलाए हुए थे, कहता है भाई साहब हम तुसी आपस ही एडजस्ट कर लो। मैं कहा नहीं ए खिचड़ी मैं नहीं खानी, जेड़ी खिचड़ी तू पकाई है तू आप खा। तू बता के कौन सा पास्टर कलाम सुनाएगा और कौन सा पास्टर मीटिंग लीड करेगा, क्योंकि 7 आ गए हैं, 7 ही खादम हैं, 7 ही इज्जतदार हैं। क्योंकि तूने 7 को बुलाया, तू ड्यूटी दे। अब वो बंदा हक्का बक्का खड़ा, मैं करूं क्या? अगर उसका एक ही पास्टर होता तो वो तुलेरी से कहता भाई तारिक यहाँ पर बैठे हुए। भाई तारिक के जब वालिद साहब फोत हुए तो इन्होंने फोन किया कि जी मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई है, तो उनके जनाजे वगैरह का सारा इंतजाम करना, क्या करें? तो इन्होंने पादी साहब को फोन किया, पादी साहब उसको ड्यूटी पे थे। पादी साहब ने मुझे कॉल की कि इस तरह से हो गया, तो आपने जाके जनाजा पढ़ाना। जब मैं वहां पर गया तो वहां पर 2 खादमीन और भी थे जो उनके मोहल्लेदार। तो मैंने भाई तारिक से कहा कि जी ये भी बैठे हुए हैं, ये भी खादिम हैं, इनको भी मौका देते हैं। इन्होंने कहा नहीं जी मेरे पास्टर आप हैं, जनाजा आप ही करेंगे, यहाँ पे बिली ग्राम भी अगर आ जाएगा तो जनाजा आपने ही करना। आमीन, ये बात है समझदारी। और इन्होंने कहा कि जी आप इनको चाहे दुआ भी ना दें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपके चर्च आता हूं, मैं आपसे कलाम सुनता हूं, मैं आपसे कलाम सीखता हूं, इसलिए आपको इज्जत देना मेरी जिम्मेदारी और आपसे काम करवाना मेरा हक भी है। और अगर मैं किसी और को बुलाऊंगा तो फिर आप दिल में सोचेंगे यार ये बंदा दुआएं हमसे करवाता है, रात को मुसीबत के वक्त पे बुलाता हमें है, चर्च ये हमारे आता है, कलाम हमसे सुनता है, अब जब ये काम आया तो इसने दूसरे लोगों को आगे कर। तो ये चीजें हमने सीखनी है। अगर 8 पादरियों के पास आप जा रहे हैं तो आपका पास्टर कौन सा है आपको पता है उसका? आप फंस जाएंगे, क्योंकि जब आपकी वालदा मर गई आपने एक को बुला लिया, 7 को ना बुलाया, 7 कहेंगे भाई तुसी सन दसे नहीं, ताड़ी अम्मी फौत हो गई असी भी आना से। अगर वैसे कोई आ जाए तो आ जाए, वो आप पे दावा नहीं जिता सकता। एक इंसानी रिश्ते के नाते अगर वो आपके घर आ जाता है तो आप कहेंगे बैठे पादी साहब, वो आपसे अफसोस करेगा, मिलेगा, दुआ देगा, आपको तसल्ली की बात करेगा, बात खत्म हो जाएगी, लेकिन मेन काम आपका पास्टर करेगा। लेकिन अगर आपने 8-8, 9-9 पादरियों से रास्ता रखा हुआ है तो फिर आपको ये जान लेना है आज कि आपका असल पास्टर कौन है। एक ही पादरी के साथ खड़े हों, उसको सपोर्ट करें ताकि आपकी भी रूहानी तरक्की हो और उसकी भी हो। यूहन्ना ने जब यीशु के पीछे चलना शुरू किया तो यूहन्ना इस्तबागी को जो बपतिस्मा देने वाला था फिर वो छोड़ गया, क्योंकि उसने तो खुद कहा था कि मैं तो उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं, ये मुझसे बड़ा है। और जब वो उसको फॉलो, यीशु को फॉलो करने लगे, फिर यूहन्ना कहीं और नहीं जी गया, वो वहीं रहा। दूसरा पोर्शन इसकी लाइफ का क्या है? यीशु के साथ आया, अब इसने सीखना शुरू किया। सीख क्या रहा है? काने गलील का मौजज़ा देखा इसने, अपने हाथ से मटकों के अंदर पानी भरा इसने दूसरे रसूलों के साथ मिलके, लेकिन जब वो डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो मैं बन गई होती है। पतरस को कहता है यार ये क्या माजरा, हमने तो पानी डाला था, ये क्या चक्कर है, ये तो मैं बन गई है। आमीन। यायर की बेटी को जब जिंदा करने के लिए जाते हैं कमरे के अंदर तो खुदाम यीशु मसीह को लेकर जाता है। सीख रहा भी है, खिदमत नहीं कर रहा, अभी क्राइस्ट को फॉलो कर रहा है, बुलाया गया है और सिखलाई का अमल स्टार्ट हो गया। काने गलील का मौजज़ा देखता है, मैं बन जाती। उसके बाद यीशु यायर की बेटी को जिंदा करने के लिए जाता है, अपने 3 रसूलों को साथ लेकर जाता है, उन तीनों में से एक ये भी था। और ये अंदर जाता है, ये देखता है कि बच्ची मरी पड़ी है बिस्तर के ऊपर, यीशु उसके पास जाता है और यीशु उसको उठा देता है। हालेलुया। देख रहा है, प्रेज द लॉर्ड। यीशु को पानी पर चलते हुए देखा इसने, मुर्दों को जिंदा करते हुए देखा, नाइन की बेवा के बेटे को जिंदा होते हुए देखा इसने, और 5000 मर्दों को और अनगिनत औरतों को, तकरीबन 20,000 के मजमे को इसने चंद रोटियों के साथ और मछलियों के साथ खाना
खिलाते हुए यीशु को देखा, ये सब कुछ देख रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप बुलाए गए हैं और आप यीशु के साथ चलेंगे तभी आप कुछ देखेंगे, अदरवाइज आपको नजर कुछ नहीं आना। पंजाबी कहते हैं अन्ने वाई टूरी जाओगे, हाथ कुछ नहीं आएगा। भक्त सिंह कहता है, जब मैं कनाडा में था, नियाग्रा फॉल्स वहां पर है, तो कहता कि जब मैं वहां पर था तो मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि हम नियाग्रा फॉल्स जाना चाहते हैं, अगर तुम हमारे साथ चलना चाहते हो तो चलो। कहता मैंने कहा चलो चलते हैं, वो सोना दुनिया की सबसे बड़ी आबशार है, मैं वहां पर जाऊंगा, देखूंगा कैसे पानी गिरता है, क्या उसका सिलसिला कार है। कहता जब मैं गया तो बस वहां पर बोट थी, लोग सैर कर रहे थे पानी के अंदर, और कहता वहां पे साइड पे कुछ दुकानें थी, चिप्स वगैरह, बोतलें, चाय वगैरह, जो किसी ने पीनी पी ले। कहता कोई 1 घंटा तो मैं खुश रहा, उसके बाद मैं बोर हो गया। कहता मैंने कहा यार ये इतनी मशहूर जगह है लेकिन इसके अंदर बोरियत है, समझ नहीं आ रही कुछ। कहता दोपहर को सब लोग थक गए, कहता उन्होंने कहा कि चलो जी वापस चलते हैं। कहता लेकिन मेरे जहन में एक बात थी कि नहीं, मैं देखना चाहता हूं कि नियाग्रा फॉल्स असल में है क्या। कहता क्योंकि उस वक्त तो सब तस्वीरें खींच रहे थे, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, तो कोई ध्यान नहीं बन पा रहा था। कहता आधे बीच में से चले गए वापस कैंप के अंदर। कहता लेकिन एक दोस्त मेरे साथ ठहरा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो भी चला गया, मैं अकेला ही रह गया। शाम हो गई। कहता हम सुबह के वक्त वहां पर गए थे, सुबह को नियाग्रा फॉल्स कुछ और थी, दोपहर को कुछ और हो गई, शाम को जब अंधेरा छाने लगा, सूरज गुरूब होने लगा तो उसका पानी गोल्डन हो गया। कहता मैं बैठा रहा, देखता रहा, और कहता मेरे पे एक अजीब सा वजद तारी होने लगा। लेकिन कहता जब रात हो गई तो दुकानें भी आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी, लोगों का वहां से हजूम भी कम होने लगा, सन्नाटा छाने लगा, खामोशी होने लगी। और कहता रात को उसके पानी का शोर बहुत ज्यादा हो गया, चूंकि वहां पे खामोशी हो गई और मैं वहां पर अकेला था। कहता रात को जब चांद निकला तो उसका पानी सुनहरा हो गया जैसे सितारे होते हैं। और कहता कि जब उसकी आबशार से नीचे फुहार गिर रही थी तो कहता ऐसे लग रहे थे जैसे मोती गिर रहे हैं नीचे। और कहता मैं हैरत के अंदर मुब्तला हो गया कि खुदा की तख्लीक कितनी खूबसूरत है। कहता है उसी वक्त खुदा का पाकरू मुझसे बोला, अगर तू यीशु की हुजूरी में बैठा रहेगा तो तू ऐसे ही नजारे देखेगा। हम यीशु की हुजूरी में बैठते नहीं हैं, हम सिर्फ दुआ का इरादा उसी वक्त करते हैं जब मुश्किल के अंदर फंसे हैं, जब कोई परेशानी हमारे सर के ऊपर, कोई विपदा हमारे सर के ऊपर आन खड़ी हो, फिर हम कलीसिया का रुख करते हैं, चर्च का रुख करते हैं, पादरी का फोन में लाते हैं और फिर हम अपनी विपदा बताते हैं। जब वो हल हो जाती है फिर हम पीछे हो जाते हैं। यीशु को हम नहीं जानते, लेकिन यूहन्ना को यीशु ने बुलाया, मेरे पीछे चल। वो यीशु के पीछे चलने लगा, यीशु के साथ रहने लगा। जहां यीशु जाता था वहां ये जाता था, जहां यीशु बैठ जाता था ये भी बैठ जाता था, जहां यीशु खाना खाता था ये भी खाना खाता था, जहां यीशु सोने के लिए कहता था ये सब सो जाते थे। यीशु के साथ साथ चलते रहे और इनकी तरबियत होती रही। याद रखें, जब कोई शख्स मसीह को कबूल कर लेता तो उसकी नेचर एकदम से नहीं बदल जाती, नेचर बदलने में टाइम लगता है। नस्ल दर नस्ल ढीठ ही चले आ रहे, बाप भी ढीठ, दादा भी ढीठ, पुत्र भी ढीठ थे, पोता भी ढीठ, ढीठों की औलाद, सुननी नहीं किसी की बात, उन्होंने अपनी ही बात को ऊपर रखना। सब मेरी गाल मनो, मेरी गाल मनो, और अगर उसकी बात नहीं मानी गई वो पंडाल में सुट के निकल जाता, बंद अपनी फैमिली को भी ले जाता, क्योंकि वो ये मानता है कि मेरी सोच और मेरी बात, मेरा फैसला सबसे ऊपर है, इसको माने, अगर कोई इसको नहीं मानेगा तो मैं नहीं इसकी बात मानूंगा। ढीठ होते हैं लोग, और कई लोग झूठे होते हैं, कई लोग डरपोक होते हैं, कई लोगों के अंदर कोई और मसला है, मुख्तलिफ मसाइल के अंदर इंसान घिरे होते हैं। खुदा क्या करता है, साथ साथ उन्हें अपनी बाबत सिखाता भी है और उनकी पर्सनैलिटी की जो नेगेटिव चीजें हैं उनको भी रिमूव करता है आहिस्ता आहिस्ता। वो जड़ी बूटियां जो नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं, जो उनकी स्पिरिचुअल तरक्की नहीं होने देती, रूहानी तौर पर उन्हें ग्रो नहीं करने देती, जब तक हमारी जिंदगी के अंदर से वो जड़ी बूटियां तल्फ नहीं की जाएंगी हम रूहानी तौर पर ऊपर नहीं आएंगे। ये अपने भाई को लेकर यीशु के पास आता है, कड़वी जड़ देखें इसके अंदर। इसने कहा खुदावंद जब तू अपने जलाल में जाएगा ना तो मेरे भाई को राइट साइड पे, मुझे लेफ्ट साइड पे बिठाना, हम दोनों उधर बैठ जाएं, बस हम ही हों। थे तो 12, 10 का नहीं सोच रही। भाई जो है अपने भाई को लेकर आया याकूब को, और दोनों यीशु के पास आए बड़े हम्बल होके। यीशु ने कहा क्या बात है, अभी तुम आए हो मेरे पास, खैरियत तो है, क्या बात है? कहने लगा खुदावंद हम ये सोचते थे कि जब तू अपने जलाल में आएगा ना तो मुझे राइट साइड पे बिठा देना, मेरे भाई को लेफ्ट साइड पे बिठा देना, मतलब हम दाएं बाएं हों। मैं और आप भी जब खुदावंद के पास आते हैं तो हम ये सोचते हैं, कुछ लोग जब पास्टर्स के पास आते हैं उनका ये ख्याल होता है कि हमें स्पेशल ट्रीट दी जाए। पादरी दूसरों को अगर 2 मिनट दे रहा है सानू कम से कम 10 मिनट दे। ऐसा ही है ना, चर्च के अंदर सबके लिए दुआ हो भी जाती है, फिर सब दुआ करवाने आ रहे होते हैं, क्या वो दुआ नहीं होती? जब सबके लिए दुआ की जा रही है, जब आपके लिए सबके लिए दुआ हो चुकी है, फिर भी एंड पे दुआ के लिए सब आ जाते हैं। मतलब क्या है, हमें आज तक समझ ही नहीं आ सकी दुआ क्या चीज है। जब दुआ हो गई हम तो उस माहौल में आपको ले जाते हैं कि आप खुद यीशु से बात करें। हम तो इस तरह के खादम ही नहीं है कि हम लोगों को साढ़े पीछे लगे रहो, नहीं नहीं नहीं, हम कहते हैं भाई ये जगह है, ये खुदा की जरूरी है, यीशु यहाँ पर है, उसका तख्त लगा हुआ, बात कर लो। जब रिश्ता कोई कराता है ना तो कहता लो जी तुसी हुण कुड़ी नूं वेख लिया तो तुसी मुंडे नूं वेख लिया, दोवें फैमिलियां मिल लिया, लो जी हुण मेरा जो कुछ बनदा मैनूं दिओ।
विचोला पंजाबी में उसको कहते हैं, रिश्ते करवाने वाले। तो हम क्या करते हैं, हम लोगों को यीशु से मिलाते हैं, उस जगह पर ले आते हैं जहां पर यीशु है। तो अब आप झिझक क्यों रहे हैं? आप यीशु से अपने दिल की बात क्यों नहीं कर रहे? मुंह बंद करके क्यों बैठे हुए, सर झुका के क्यों बैठे हुए, उंगला क्यों रहे हैं, सोए हुए क्यों हैं, खराटे क्यों मार रहे हैं, अपने खराटों से क्यों डर रहे हैं? एक भाई डर गया था, इधर बैठा हुआ था, वो सो गया, कहीं गहरी प्रस्तिश हो रही, वो सो गया, एकदम से उसको खराटा। मुलाकात यीशु से करने आए हैं, आके सो गए। तो बात क्या कर रहा है कि खुदावंद हम दोनों भाइयों को तूने आगे रखना है, बाकी 10 की बात नहीं वो कर रहा। हम भी कई बार अपने आप को बहुत सुपीरियर समझने लगते हैं, अपने आप को बहुत खास समझने लगते हैं। हम समझते हैं कि यीशु हमसे ज्यादा मोहब्बत करता है, दूसरों से नहीं करता। लिखा खुदा ने दुनिया से, मेरे से नहीं, दुनिया में मैं भी हूं, दुनिया में आप भी हैं, दुनिया में हम सब हैं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कि उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो तमाम दुनिया से खुदा एक जैसी मोहब्बत करता है। जो लोग गुनाह के अंदर है, खुदा उनसे भी मोहब्बत करता है। अगर मोहब्बत ना करता तो अपने बेटे को ना भेजता। ये उसकी मोहब्बत का तकाजा था कि दुनिया नीचे मर रही है, मेरे हाथ की तकलीफ नीचे तबाह हो रही है, मैं उसको बचाऊं, और उसने अपने बेटे को भेजा, जा इनके लिए कुर्बान हो, अपना लहू बहा ताकि ये बच जाएं। ये उसकी मोहब्बत थी। आमीन। फिर ये गांव में जाते हैं। अब यीशु ने कहा चलो भी जाओ, जाके मनादी करो। मनादी करने के लिए गए सामरियों के इलाके में। तो वहां पर गए, जब उन्हें कलाम सुनाया तो उन्होंने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा चलो भागो यहां से, हमने नहीं कलाम सुनना। उन्होंने कहा हमें नहीं पता तुम कौन सी मनादी करने आए हो, चलो जाओ यहां से। रिजेक्ट किया और इस तरह से रद्द किया कि इनको गुस्सा चढ़ गया। आप बिलीव करें ये बहुत मुश्किल काम है मनादी करना। जब हम बाहर कलाम सुनाने के लिए जाते हैं, बड़ी हार्डशिप्स का सामना करना पड़ता है। कई दफा इतनी देर वेट करना पड़ता है कि आपके पट्टे शैल हो जाते हैं। एक शादी की इबादत में हम चले गए, हम लोगों को कहते हैं यार शादी वाले दिन इबादत ना रखा करो, लेकिन वो लोग समझते नहीं इस बात। कहता नहीं जी साढ़े समधी भी बड़े रूहानी ने, वो तो गीत गाते हैं, प्रस्तिश करते हैं, कलाम ही 24 घंटे पढ़ते हैं, उन्होंने घर ही गिरजा बनया पे आज। अच्छा जी, पादी साहब ने कहा यार देख लेना, कोई फंसा ना देना। हम चले गए वहां पे, मैं और भाई हारून शाद और पादी साहब, हम 3 लोग थे, और पापा और जेरी भी थे साथ। जेरी बहुत छोटा था, छोटा बच्चा था उस वक्त। तो ठंड इतनी ज्यादा हो गई, उन्होंने हमें 5 बजे बुला लिया। 5 बजे हम खैर से पहुंच गए। जनवरी का महीना था और माइनस टेम्परेचर जा रहा था। बच्चे के भी हाथ ठंडे होने लगे, हमारे भी होंठ नीले होने लगे। एक कमरे में हमें बिठा दिया, खुद कोई नहाने के लिए जा रहा है, कोई पानी गर्म करके उधर लेके जा रहा है, कोई शेव कर रहा है, कोई कपड़े इस्त्री कर रहा है। पादियां ने उधर सुकने पाया, पादी उधर ठिठरने। हीटर ही ला दो यार, उस वक्त गैस आती थी जिस जमाने की मैं बात कर। बैठे हुए हैं और बच्चे को इतनी ठंड लगने लगी कि जसिन भाई ने कहा कि पापा आप ऐसा करो कि आप बच्चे को लेकर चले जाओ, ये ना हो कि बच्चा बीमार हो जाए। पापा ने वहां से रक्षा किया, पापा तो आ गए घर, हम रह गए वहां पे 3। 5 बजे गए हैं, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, मेहंदी वालों का कोई अता पता ही नहीं। हम कह रहे हैं कि भाई हमसे दुआ करवा लो, हमें जाने दो, हमने सुबह भी एक इबादत करनी है। कहते नहीं भाई साहब आने वाले असी फोन किया, बैठो बैठो। 11:15 बजे उन्होंने एंट्री दी। वो लोग जिनका घर ही चर्च बना हुआ था, उन्होंने नूर जहां के गानों के ऊपर डांस किया, ढोल बजाया, खुसरे नचाए, ये किया, सारा उल्टा सीधा कर दिया। अब जब उन्होंने पादी साहब को देखा तो कुछ उसमें से बहनें जो बुजुर्ग थी वो पादी साहब को जानती थी, कहती जसन तू इत्थे भी आ गए। क्या ये इंसल्ट नहीं है? किसी शख्स की इंसल्ट। आप बातों ही बातों में आपको पता भी नहीं चलता आप खादम को किस जगह पे गिरा देते हैं। वो शख्स जिसको खुदा ने अपनी खिदमत के लिए बुलाया है, जो इज्जत के लायक शख्स है, उसको एक जुमला बोल के ऐसे फारिग करते हैं। और ये एक कहानी नहीं है, सैकड़ों कहानियां हैं, और कईयों को तो हम दुआ करके भूले हैं कि खुदावंद भुला दे, साढ़े जहन चो काट दे। ऐसी जलालत भी हो जाती कभी कभी। ये बड़ा लफ्ज बोल रहा हूं, ये जलालत ही है। इन लोगों को रिजेक्ट किया गया और इनका गुस्सा देखे यीशु को कहने लगे खुदावंद अब नीचे आग मंगाने लगे ताकि सबको फ्राई कर दें, सब रोस्ट कर देने ने। दोनों भाई तपे बैठे थे। कहता हूं यीशु आना, बस असीं आर्डर ही लेना। जिस तरह यीशु ने आना सी कहना अग लाए समान तो सारा पिंड सड़ गया। यीशु ने कहा भाई तुम इस रूह के नहीं हो, तुम्हें पता नहीं। और फिर यीशु ने इनका नाम रखा बुआ नरगिस, गर्ज के बेटे। गर्जे बड़ी पेश करते, गुस्सा आ जाता था। खादम को बहुत कूल होना पड़ता है। यकीन माने कोई बंदा जिसका कोई आपसे लेना देना भी नहीं होता, वो एकदम से आप पे जज बन जाता है। कहता पादरी तो चंदा ही खाते रहते हैं, चंदा ही खाते रहते हैं। मैं उन्होंने कहना यार एक हफ्ता जरा पादियां ने टोर के देखो, तुम पेतरा निकल आई तो फिर फटा सा चमासे पैने जो धुप्पा च तुम जून जुलाई में जब आप निकलेंगे आपके मुंह के ऊपर गर्म लू पड़ेगी, अगों जाते ही बदरू टकरेगी, तुम पै जाएगी। अपने होश अभी ठिकाने नहीं आए होंगे, को बदरू पै जाएगी। देखे खादमों की लाइफ टफ है।
خود نیند سے بھرے میں دوسرے شہر سے آئے میں. اس دن میں خوشاب سے آیا رات کو, تو راستے میں ہم اڈے کے اوپر اترے, صبح 4 بجے کی بات ہے, 4 بجے ایک بندے کا فون آ گیا وہاں پہ. ہم تھکے ہوئے تھے کیونکہ صبح 6 بجے ہم نکلے تھے, 2 بجے دوپہر کو وہاں پر پہنچے, وہاں پر ایک عبادت کروائی, اس کے بعد شام کو عبادت وہاں پہ بڑی لیٹ ہو گئی. ساؤنڈ والا نہیں آ رہا جی, تمبو نہیں لگ رہے جی, بیٹھو بھائی صاحب بیٹھو, بور ہو گئے ادھر, تھک رہے سارے. پھر ہم نے کہا چلو دعا ہی کر لیتے ہیں, دعا کی, اور جب عبادت ختم ہوئی تو رات کے 12 بج چکے تھے. اور انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب اب تو آپ کو یہیں رکنا پڑے گا, واپس نہیں آپ جا سکتے. میں نے کہا بیٹا میرے بیٹے کا پیپر ہے صبح, میں نے اس کو صبح اسکول چھوڑنا ہے, جو بھائی صاحب میرے ساتھ آئے ہیں شاہد عارف صاحب, انہوں نے ڈیوٹی پہ جانا ہے, تو آپ نے تو کہا تھا کہ ساری رات بسیں چلتی رہتی ہیں. انہوں نے کہا جی اب چلتے ہیں اڈے پہ. دیکھیں مشکلات کیا ہیں پادریوں, ہمیں لگتا بڑا آسان ہے بابا روٹی کھا دینا. تو 12:30 بجے 12:45 بجے وہ ہمیں گاڑی میں بٹھا کے تو اڈے پہ لے گئے, جو تقریباً 3 کلومیٹر دور. جب اڈے پہ گئے تو وہاں پہ کتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا, بسیں نہیں تھی وہاں پہ, کتے وہاں پہ ایک دوسرے کو کھجا رہے تھے اور کئی بے خبر سوئے ہوئے تھے. وہ بندہ کہنے لگا بھائی صاحب میں تمہیں کیا نہیں, تمہیں رکنا ہی پینا ہے, ہوں سویرے 4:30 بجے گڈی چل دیجیے, تسی وہ جو بیٹھو گے تو پھر جاؤ گے. میں نے کہا یار 4:30 بجے جاتی تو ہم تو صبح 9 بجے پہنچیں گے. تو میں نے تو اپنے بچے کو صبح 8 بجے اسکول پہنچانا. تو پاسٹر شاہد صاحب کہنے لگے کوئی بات نہیں یار, انہیں گڈی آ جائے گی دعا کرنے. اور ہم نے گاڑی کے اندر, اس سنسان اڈے کے اندر گاڑی کے اندر ہی بیٹھ کے دعا کی کہ خدا گاڑی کو بھیج. اور شاہد صاحب نے کہا چلو ذرا مین روڈ حل کٹو. جب ہم مین روڈ پہ گئے, جیسے ہی مین روڈ کے سڑک کے ساتھ ہماری گاڑی کا پہلا ٹائر ٹچ ہوا, پیچھے سے ڈائیو کی ایک بس آ گئی, میاں والی ٹو لاہور, ہاللیلویا. ساتھ ہی ہم نے اس کے آگے گاڑی گئی. رات کو 1 بجے رات, اور تھکاوٹ سے ہم چور تھے. اور پھر ہم نے اس سے پوچھا کہ جی 2 سواریوں نے جگہ کہا جی بڑی جگہ تھی, بیٹھو. اور اب جا کے پیچھے بیٹھ گئے, کرایہ دیا, بیٹھ گئے, صبح 4 بجے یہاں پہ. تو یہ مشکل کام ہے, یہ آسان نہیں ہے. ہم نے اپنی فیملی کو بھی لے کر چلنا ہے. اور وہ بندہ جس نے فون کیا وہ پورا پروٹوکول مانگ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی میں 4 بجے کال کی تھی, بھائی صاحب ہمیں ستے بھی ہونا, ہوش چ آ جان, چھٹا مارن منہ تے تسلی نال میری گل سنو. ایسے ہی ہے نا. تو گرج کے بیٹے ایسے نہیں گرجیلے ہو گئے تھے, ان کو غصہ چڑھا تھا. جب ریجیکٹ کیا جاتا ہے, جب آپ کی اتنی محنت کے باوجود بھی آپ کو ثمر نہیں دیا جاتا اور الٹی باتیں کی جاتی ہیں, تو پھر غصہ تو چڑھتا ہے. لیکن یسوع کے ساتھ رہتے ہوئے اس نے محبت کرنا سیکھی. یہ محبت کرنے والا شخص نہیں تھا, لیکن اس کو آج محبت کے رسول کے طور پر جانا جاتا ہے. اس نے جو خطوط لکھے ہیں, اپنے 3 خطوط, ان تینوں خطوں کے اندر اس نے محبت کے بارے میں تعلیم دی, اور یہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرو, مسیح کی محبت کو جان لو, مسیح کی محبت کو پہچان لو, تاکہ تم ایک دوسرے کو برداشت کر سکو, تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ چل سکو. خدا کی محبت ہی وہ جذبہ ہے جس کے تحت ہم ایک دوسرے کو برداشت کر پاتے ہیں. ادروائز ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے, کیونکہ ہم سب ایک دوسرے سے فرق ہیں. اور جب یسوع پہاڑ پر گیا تو یسوع اس کو اپنے ساتھ لے کر گیا. متی کی انجیل اس کا 7واں باب, وہاں پر لکھا ہے یسوع کی شکل کے اوپر نور ہی نور تھا, اس کی پوشاک اتنی سفید ہو گئی کہ کوئی دھوبی اتنی سفید نہیں کر سکتا. سفید براق ہو گئی, چمکدار پوشاک, اور یسوع کے چہرے پر نور ہی نور تھا. اور یہ جھک گیا, اور وہاں پر پہاڑ پر اس نے یسوع کا جلالی چہرہ دیکھا. ہاللیلویا. وہ لوگ جو اپنی کمزوریوں کے باوجود بھی خداوند کے ساتھ چلتے ہیں, خداوند نہ صرف انہیں روحانی طور پر اوپر لے کر آتا ہے, خداوند انہیں بلیس کرتا ہے, انہیں ایگزالٹ کرتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی کمزوریوں کو, جسمانی کمزوریوں کو بھی نکالتا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کا ادراک اور سمجھ بھی انہیں دیتا ہے, تاکہ وہ اس کے جلال کے لیے استعمال ہو سکے. آمین. خداوند کے ساتھ چلنا شرط ہے. اس نے آپ کو بلایا ہے تاکہ آپ اس کے ساتھ چلیں. اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں, شراب پیتے ہیں, خدا ایک دن میں آپ کو یہ نہیں, بہت سے لوگوں کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی پل میں چھوڑ دیتا ہے, لیکن کچھ لوگوں کو ٹائم لگتا ہے. لیکن اگر آپ خداوند کے ساتھ ہیں تو آپ کو دلیری ہونی چاہیے کہ میں ان سب برائیوں سے بچ جاؤں گا, کیونکہ اب میں یسوع کے پاس آ گیا ہوں. ہاللیلویا. گتسمنی باغ میں جب خداوند یسوع مسیح گئے تو وہاں پر بھی یسوع کے ساتھ, اس نے یسوع کا وہ دکھ اور کرب بھی دیکھا ہے. جب یسوع کے مساموں کے اندر سے خون نکل رہا تھا پسینے کی جگہ پر, تو اس نے یسوع کی وہ حالت بھی دیکھی ہے. میں سمجھ سکتا ہوں یسوع کی ساری پوشاک کے اوپر خون لگ گیا ہوگا. پسینہ آتا ہے تو پوشاک بھیگ جاتی ہے, نظر آتا ہے کہ شخص کو پسینہ آیا, لیکن جس شخص کی باڈی کے اندر سے خون نکل رہا ہو, اس کے کپڑوں کے اوپر خون ہی آئے گا نا اوپر. تو یسوع جب اس پتھر پر سے اٹھ کر ان کے پاس آیا جو سو رہے تھے, یسوع نے ہلایا تو یسوع کی ساری پوشاک خون آلودہ خون تھا. اس نے دیکھا کہ استاد کو کیا ہوا. اس نے کہا میں نے تمہیں دعا کرنے کے لیے کہا تھا, تم ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکتے. یسوع نے تنبیہ کی اسے, اس کو ہلایا, اس کو بتایا کہ تیری ذمہ داری کیا ہے. تجھے میں نے خدمت کے لیے بلایا, سونے کے لیے نہیں بلایا. خدمت کر, خدمت کا کام کر. اور یسوع پھر انہیں لا کے گئے, لیکن ان پر نیند غالب رہی. اس نے یسوع کو اریسٹ ہوتے ہوئے بھی دیکھا. جب یسوع کو پکڑا گیا اور اسے پتا تھا کہ یہ جلال کا بادشاہ ہے, چند روز پہلے تو اس نے یسوع کی جلالی صورت دیکھی تھی, لیکن وہ ابھی پوری شکل نہیں تھی. یسوع کی جلالی صورت اس نے آگے چل کے دیکھنی.
जब ये खुद उन दुखों में से गुजरेगा। तो क्राइस्ट को उन्होंने अरेस्ट किया, यीशु को पकड़ कर ले गए और ये बेदिल होकर भाग गए वहां से सारे। पतरस भी भाग गया, याकूब भी भाग गया, और यहूदा ने तो उसको पकड़वाया था पैसे लेके। और जब ये भागा, ये अपने घर की तरफ जा रहा था, इसके दिल के अंदर गैरत आई। इसने कहा ये तो वो खुदावंद है जिसके पीछे हम चले थे, जिसने हमें निजात की राह दिखाई है। इसने अपने दोस्त से कहा, पतरस से, इसने कहा कि आओ हम लेकर चलें। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि इसका हाथ पड़ता था, अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखता था, ये अंदर अफसरों को जानता था, और ये उस जगह पर ले गया पतरस को जहां पर खुदावंद यीशु मसीह को अरेस्ट करके रखा हुआ था। इसने वो मंजर भी देखा जब यीशु को उन्होंने मारा, कूटा और यीशु को जलील किया, उसकी तजलील की। और पतरस के ताल्लुक से लिखा है, पतरस तो वहां पर मुकर गया, उसने कहा मैं नहीं जानता। लेकिन ये शख्स वहां पर चुप करके खड़ा रहा और सारे रंजो अलम को देखता रहा जो क्राइस्ट ने बर्दाश्त किया। और इसने यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ते हुए भी देखा। मुकद्दसा मरियम के साथ खड़ा था जब खुदावंद यीशु मसीह ने जान दी। जान देने से पहले यीशु ने इसको जिम्मेदारी दी। यीशु ने कहा कि ये तेरी माँ है, और अपनी माँ से, मुकद्दसा मरियम से उसने कहा ये तेरा बेटा है। आमीन। सलीब के पास खड़ा है, लेकिन तो भी खुदावंद इसको वहां पर खिदमत दे रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग यीशु मसीह की सलीबी मौत को जानेंगे, वही यीशु मसीह के जी उठने की कुदरत को भी जानेंगे। और जिनको यीशु की सलीब का कुछ पता नहीं, यीशु के दुखों का उन्हें कोई इदराक नहीं, वो क्राइस्ट के जी उठने को भी नहीं समझ पाएंगे। यीशु को जब दफनाया गया, उस वक्त भी ये वहां पर था। इसने क्राइस्ट की बॉडी को दफनाया वहां पर दूसरे रसूलों के साथ, दूसरे लोगों के साथ। और फिर कुछ औरतें गईं और उन्होंने वहां पर यीशु मसीह की लाश के ऊपर खुशबुएं लगाने के लिए और वो दूसरी चीजें लेकर पहुंची लेकिन जब वहां पर पहुंची तो कब्र का जो पत्थर था वो लुढ़का हुआ। हमें और उन औरतों को फरिश्ते ने ये मैसेज दिया कि तुम जिसे ढूंढने आई हो वो यहाँ नहीं है, तुम जिंदों को मुर्दों के अंदर क्यों ढूंढ रही हो। वो औरतें वापस आती। वो औरतें जब वापस आई तो सारे रसूल ढीले होकर पड़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने कहा जिस लीडर के पीछे हम चल रहे थे वो तो मर गया, खत्म हो गया काम। लेकिन उन औरतों ने आके कहा कि यीशु की कब्र खाली, हालेलुया, यीशु नहीं है वहां पे, फरिश्ते ने हमें बताया। और फिर ये भागता है वहां से पतरस, और ये भागते हैं। पतरस उम्र में इससे ज्यादा था, पतरस थोड़ा शायद बुजुर्ग था, ये थोड़ा यंग था। लिखा है ये दौड़ में आगे निकल गया, ये भागा। वहां पर एक हैरत की बात यह कि पतरस जो था वो बूढ़ा था, वो पीछे रह गया था। ये पहले पहुंच गया था कब्र पे, लेकिन ये अंदर नहीं गया। पतरस पीछे से आके अंदर घुस गया। वो दिलेर बंदा था, वो सोचता समझता बाद में था, पहले काम कर गुजरता था। वो अंदर चला गया कब्र के। जब उसने देखा पतरस अंदर चला गया, ये भी उसके पीछे अंदर गया। थोड़ा हिचकिचाने वाला था, थोड़ा घबराने वाला था, डरने वाला था, लेकिन ये सारे मनाजर इसने देखे, ये इसकी सोचों के अंदर जज्ब हो गए, इसके दिल के अंदर बैठ गए, इसके ख्यालों के अंदर वो तस्वीरें चलने लगी। जब ये रात को सोता होगा, यीशु को कोड़े पड़ते देखता होगा। जब ये रात को सोता होगा, इसने यीशु को कीलों के अंदर जकड़े हुए देखा होगा। जब ये रात को सोता होगा, यीशु की पीठ के ऊपर रेगाड़ियां बनी हुई, गोश्त निकला हुआ इसको नजर आता होगा। वो चीजें इसको मजबूत करती होंगी। वो कहता होगा कि मैं जरूर ही इस मसीहा मसलूब के ताल्लुक से बताऊंगा। जिसने वो मंजर देखे हैं, जिसने कलवरी का नजारा देख लिया, उसको और किसी नजारे की क्या जरूरत है। सारे नजारे उसके आगे फीके हैं। कलवरी के नजारे का जो रंग है वो सुर्ख है, जो सब रंगों पर गालिब आ जाता है। हालेलुया। और इस शख्स की जहन के अंदर, दिल के अंदर वो तस्वीरें चिपक गई। और फिर खुदावंद यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद इनको तिब्रियास की झील पर मिले, और तिब्रियास की झील पर ये मछलियां पकड़ रहे थे, दोबारा अपने काम पे वापस चले गए। पतरस लेकर गया था, उसने कहा आओ भाइयों, हम अपने पुराने कारोबार में वापस लौट। कई बार हम भी जब दिल बर्दाश्ता होते हैं तो हम लौट जाते हैं, बरगश्ता हो जाते हैं, हम छोड़ देते हैं दुआ करनी, खुदा से नाराज हो जाते हैं। ओ हम कहते हैं जी नहीं, अब हमने दुआ नहीं करनी, अब हम मजीद दुआ नहीं कर सकते, हमारे हालात बहुत बुरे हैं, खुदा हमें कुछ जवाब नहीं दे रहा। और फिर यीशु मसीह को उन्होंने किनारे पर खड़े हुए देखा। 12 रसूल हैं, मछलियां पकड़ रहे हैं, अपने अपने जाल डाल रहे हैं, लेकिन इसने जब यीशु को देखा तो इसने यीशु को पहचान लिया। सारे डरने लगे, उन्होंने कहा ये कौन है किनारे पर खड़ा। तो इसने पतरस से कहा, पतरस ये तो हमारा खुदावंद यीशु है। हालेलुया। क्योंकि मसीह से मोहब्बत करता है। जब यीशु खाना खाने के लिए बैठता था तो ये उसके साथ ही होता था, इसकी मोहब्बत थी। और जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए बादलों के अंदर, तो इसने वो मंजर भी देखा। और फरिश्ते ने इनको पीछे से हिलाया। उन्होंने कहा ये कौन है। पीछे मुड़ के देखा तो फरिश्ते थे। उन्होंने कहा जिस यीशु को तुम ऊपर जाते हुए देख रहे हो, ये वापस आएगा। हालेलुया। तो इसको क्राइस्ट की सेकंड कमिंग का भी पता है कि यीशु ने आना है। और बाला खाने पर खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से इन्हें यह मैसेज मिला कि तुम ठहरे रहो यहाँ पर इस शहर के अंदर। और बाला खाने पर जब ये 120 लोगों के साथ था तो ये दुआ कर रहा था। इसको ये चीज भी समझ आई कि मैंने अकेले भी दुआ करनी है और ईमानदारों के साथ मिलकर भी दुआ करनी है। ये एक भेद है।
وہ مسیحی جو اکیلے ہی دعا کرتے ہیں 5 منٹ کی چارپائی کے اوپر ہاللیلویا 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 ہو گئے، یہ وہ دعا کرنے والا نہیں تھا. یہ خود بھی اچھی دعا کرتا تھا اور رسولوں کے ساتھ مل کر، ایمانداروں کے ساتھ مل کر دعا کرنے والا شخص تھا، اور خدا کے وعدوں پر یقین کرنے والا تھا. اس نے یقین کیا تھا کہ پاک روح آنے والا ہے، اور یہ بیٹھے ہوئے تھے دعا کر رہے تھے. جب پاک روح نازل ہوا آگ کی صورت میں تو اس پر بھی نازل ہوا. ہاللیلویا. دیکھیں یہ چلا تھا یسوع کے ساتھ، یسوع نے اس کو بلایا تھا، یہ چلتا رہا. کسی اور پادری کا ذکر آپ نے پڑھا کہ یہ کسی اور پادری کے پیچھے چلا گیا؟ یسوع ریسٹ بھی ہوا تو یسوع کے ساتھ ہی تھا. یسوع مر گیا تو بھی یہ وہیں تھا. یسوع کو دفنایا بھی اس نے اپنے ہاتھ سے. یسوع کی قبر خالی اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. اس کے باتوں پر یقین کرتے ہوئے پاک روح سے بھر گیا، اور جب پاک روح سے بھر گیا تو پھر یہ دلیر ہو گیا، پھر یہ ڈرنے والا نہ رہا، پھر یہ دلیری کے ساتھ آگے بڑھا. اور جب یہ منادی کر رہا تھا، خدا کے لوگوں کے لیے دعا کر رہا تھا. سامریا میں یہ پترس کے ساتھ جاتا ہے، وہاں پر لوگوں کے لیے پاک روح کے لیے دعا کرتا ہے، لوگوں کو پاک روح مل جاتی ہے. جب یہ لنگڑے شخص کے لیے خوبصورت دروازے پر دعا کرتے ہیں دونوں، پترس اور یہ، تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. وہ کام جو یسوع مسیح کو کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے اب یہ خود کر رہے تھے. ہاللیلویا. تو وہ لوگ جو خداوند کے ساتھ رہتے ہیں، خدا اپنی قدرت ان کے اندر ٹرانسفر کرتا ہے، خدا اپنی بلیسنگ ان کی لائف کے اندر ٹرانسفر کرتا ہے. خدا انہیں بڑھاتا ہے، اپنے زور سے بھرتا ہے، اپنے منصوبے سے بھرتا ہے، اپنے جلال سے بھرتا ہے، تاکہ وہ اس زمین پر خدا کا کام کر سکیں. آمین. اور پھر اس کو سزا دی گئی. ایک بہت بڑا تیل کا کڑاؤ ابالا گیا. ابلتا ہوا تیل بہت خطرناک ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ ہوتا تھا صدیق مچھلی والا. میں نے یہ سنا ہے بچپن میں، اس کی مچھلی اب بھی بک رہی، اس کی اولاد آگے کام کر رہی. لیکن میں نے یہ سنا ہے اپنے بزرگوں سے کہ اس کے اوپر وہ تیل کا جو کڑاؤ تھا وہ الٹ گیا تھا اور وہ جھلس گیا تھا بری طرح، اور پھر وہ جلنے کی وجہ سے مرا تھا. میں نے یہ سنا ہے، پتہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن یہ میں نے سنی ہے بچپن میں، اور آج تک یہی سنا ہے میں نے. ابلتا ہوا تیل بہت خطرناک ہے. آپ کوئی چیز فرائی کرنے کے لیے جائیں، اگر اس کی چھینٹ آپ کے منہ پر یا کسی ہاتھ پر پڑ جائے فوراً چھالا بنا دیتی ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے. انہوں نے تیل کو ابال کر یوحنا کو اٹھا کے اندر پھینک دی. مسیح کی منادی کرنے کی سزا دی اسے، لیکن وہ اندر بیٹھا ہوا، تیل ابلی جان ڈیا بیٹھا ہے، تیل تے ابالے کھائی جان ڈیا، انہوں کیوں نہیں کچھ ہوندے. وہ اس کے اندر کھڑا، اس نے کہا بھی اور کوئی چیز ہے گی تو بھی سوڑ دو میرے. آمین. سدرک میشک اور ابدنجو کو بھی تو بچایا تھا یسوع نے، اور اس کڑاؤ کے اندر بھی یسوع نے اس کو جلنے نہیں دیا. انہوں نے کہا اب کیا کریں، اس کو تو آگ بھی نہیں جلا رہی. اس کو اٹھا کر پتمس کے جزیرے میں پھینک دیا، جہاں پر لوگ مرنے کے لیے ہی جاتے تھے. وہاں پر بندہ اس وقت تک زندہ رہتا تھا جب تک وہ مر نہیں جاتا تھا. نہ اس کا کوئی عزیز اسے مل سکتا تھا، نہ وہ اپنے کسی عزیز کو مل سکتا تھا. تو اس کو وہاں پر پتمس کے جزیرے میں پھینک دیا، جہاں پر پہلے کئی لوگ مرے پڑے تھے اور بھی کئی سزا یافتہ لوگ تھے، اور وہ اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے. یوحنا بھی وہاں پر چلا گیا، لیکن خدا نے اس کو سیپریٹ کیا تاکہ خدا اس کو ایک بڑی پکچر دکھا سکے. ہاللیلویا. اور وہاں پر اس نے یوحنا کا مکاشفہ لکھا. آمین. اس نے وہاں پر وہ چیزیں دیکھی جو آئندہ کو ہونے والی تھی، اور اس وقت اس کی عمر 90 سال سے زائد تھی جب اس کو پتمس کے جزیرے میں پھینکا گیا. بوڑھا آدمی تھا، سفید بال ہو چکے، لیکن اس نے وہاں پر یسوع کی جلالی حالت دیکھی. ہاللیلویا. جو مکاشفہ کتاب میں ہے کہ اس کے بال سفید اون کی طرح تھے، اس کی آنکھیں جو تھیں وہ روشن تھیں، اس کے منہ سے 2 دھاری تلوار نکل رہی تھی، اور وہ ایک جلالی صورت ہے جس نے یسوع کی دیکھی. اور اس نے وہ ساری باتیں لکھ دی جو آج مکاشفہ کی کتاب میں آپ پڑھتے ہیں. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، کیا آپ خداوند کے ساتھ چلتے رہیں گے؟ کیا آپ یوحنا کی طرح ایک متحرک مسیحی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یا گرے سے کمزور لاگر جن میں وائٹامنس کی کمی ہے، روحانی وائٹامنس ہے ہی نہیں ان کے اندر، ویسے لاگر بیچارے مظلوم نکمے ہارے ہوئے جن کے اندر کوئی زندگی کی رمق نظر نہیں آتی؟ آپ ان سے مل لیں، کوئی خوشی نہیں ہوگی آپ کو ان سے ملیں، کیونکہ یسوع کی زندگی میں نہیں. چرچ تو جاتے ہیں لیکن پھیکے پھیکے ہیں. چرچ سے جانا ہے بس، چرچ سے باہر ہی جانا ہے بس، پھر زندگی بدل جائے گی، پھر کوئی اور زندگی. یہ تو وہ چہرہ جو ہم نے بس مظلومیت کا بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے بھائی صاحب، ٹھیک ہے، اسی بالکل صحیح کہہ رہے، اسی بالکل صحیح کہہ رہے. باہر جا کے پادری نو کی پتہ، ساری گلیں غلط دست دیتی ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو ہماری منسٹری میں آیا ہے، سارے کلام پہ سر لاتے رہے جیسے پتہ نہیں اسپرنگ لگا ہوا اس کے اندر. باہر جا کے کہتا ہے نے سارا کلام غلط سنایا جی. اور وہ جو لوگ اس کے ساتھ چلے تھے ان کی حماقت دیکھیں، وہ اس کی بات مان گئے. 50 منٹ کا کلام ہوتا انہوں نے اثر نہیں کیتا، وہ بندے دیا 5 منٹ دیا گلاں تے ایک سگریٹ جڑی انہیں پھڑائی ہے انہوں نے، بس وہی کام کر دی. وہ کہتا واقعی یار پادری دیا گلاں صحیح نہیں سی، باتیں اس لیے ٹھیک نہیں تھی کیونکہ وہ انہیں کاٹ رہی تھیں، وہ انہیں تکلیف پہنچا رہی تھی کہ یہ تو ہمیں چینج کرنے کی بات کر رہا. تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ خدا کا کلام سنتے ہیں تو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ وہ آپ کو تبدیل کر سکے. اگر کلام آپ کے اندر نہیں رہے گا تو آپ بدلیں گے نہیں. آپ آتے رہیں گے چرچ، آتے رہیں گے، اسی طرح آپ کے بالوں میں سفیدی آ جائے گی، بوڑھے ہو جائیں گے، پھر کوئی اٹھا کے آپ کو لائے گا، پکڑ کے لائے گا،
और उसके बाद फिर हम मर जाएंगे। यही होता है, ये तो हकीकत है। मैं अपने आप को देखता हूं, मैं पता नहीं कहां पहुंच गया हूं और आगे पता नहीं कहां जाना है, लेकिन खुदावंद का शुक्र है जमीन पे जैसे भी नहीं, लेकिन आसमान पर हमें पता है कि हम खुदा की बादशाही में जाएंगे, जहां पर ना रोना है, ना दांतों का पीसना है, ना ऊपर चूरी है, ना बाल सफेद होंगे, ना कोई बंदा कमजोर होगा, सब खूबसूरत होंगे और सबके पास वो पोशाक होगी जो यीशु ने देगा। हालेलुया। और वहां पे यूहन्ना भी आपको मिलेगा। सुन लें ये बात, अगर आप आसमान पे जाएंगे तो यूहन्ना आपको वहां पर मिलेगा और आप उससे बातचीत कर सकेंगे। हालेलुया। और आप उसको बताएंगे कि हमने आपके ताल्लुक से पढ़ा था जमीन पर और आज हम आपको मिल रहे हैं। कैसी खुशी की बात है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कीजिए। खुदावंद आसमानी बाप लश्करों के खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस खूबसूरत पैगाम के लिए जो हमने सुना। तेरे खादिम यूहन्ना के ताल्लुक से हमने आज सीखा कि किस तरह तूने उसको बुलाया और किस तरह जमीन पर रहते हुए अपनी आखिरी सांस तक तेरे साथ वफादार रहा। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं उन तमाम तजर्बात के लिए जो तूने यूहन्ना की लाइफ में रखे और उन तजर्बात की वजह से खुदावंद हमें भी मजबूती और तकवीयत मिलती है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। खुदा, हम इन तमाम बहन भाइयों पर जो तेरा कलाम सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से तेरी बरकत चाहते हैं। वो तमाम बहन भाई जो यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जो फेसबुक पर सुन रहे हैं, जो इसको व्हाट्सएप के जरिए सुनेंगे, उन सब पर, उनके घरानों पर, उनकी कलीसियाओं पर तेरी बरकत चाहते हैं और दुआ करते हैं कि खुदा हम तेरे साथ चलते रहें और अपनी जिंदगी से तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से आमीन। गॉड ब्लेस यू।